लो दोस्तों, अपन अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अभी परसेंटेज का पहला क्वेश्चन किया था, अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ए की आई बी की आई से 20% कम है और सी की आई ए और बी की आई के योग का 70% है। डी की आई सी की आई से 25% अधिक है। यदि बी और डी की अंतर है ना जो 23,000 है, तो ए की आई पूछ रहा है। ये अनुपात समानुपात के हिसाब से करेंगे और वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसे शुरू करते हैं अपन। देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। अलग अलग है। ए की आई बी की आई से 20% कम है, तो हम इसकी आई मान लेते हैं। इसकी आई अपन 200 रुपये मान लेते हैं कि बी की आई 200 रुपये है। तो बी से ए की आई निकालेंगे, तो ए की आई 20% कम है, तो इसकी आई हो जाएगी कैसे, 200 का 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा। 80/100 यानी कि 160 हो जाएगी ए की आई। अब ए की आई भी निकल गई। अब सी की आई है ना, जो ए और बी की आई के योग का 70% है। इन दोनों की आई का 70% यह है, तो इन दोनों की आई कितनी हो गई, 360। 360 का 70% निकाल देंगे। ये 360 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 4 और 7 3 21, 4 25 यानी कि 252 हो जाएगा सी का। फिर डी का निकालेंगे, तो डी का कैसे है, डी की आई है ना सी की आई से 25% अधिक है, तो इससे 25% अधिक है यानी कि 252 से 25% अधिक है, 125/100। तो 25 से हटेंगे, 25 4 बार कट जाएगा, 25 से 5 बार कट जाएगा, 4 को काटेंगे 6 बार और 2 बार 3 बार, 5 से 15, 30 रहेंगे 31, 315। मतलब इनकी अपन वैल्यू लिख लेते हैं अलग अलग। ए की वैल्यू आई वो आई 160, बी की वैल्यू आई 200, सी की वैल्यू आई अपने पास 252 और डी की वैल्यू अपने पास 315। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें बी और डी की आई का अंतर अपने पास 23,000 है। बी और डी का, ये रहा बी और ये रहा डी, इन दोनों का अंतर है ना, अंतर वो इसके बराबर है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 115। 115 की वैल्यू हो जाती है 23,000। 23,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको इधर कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं कि भाई 115 की वैल्यू कितनी है, 23,000 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23,000/115। और हमें ए की वैल्यू बतानी है, ए कितना है 160, तो हमें 160 की वैल्यू बतानी है, तो 23,000/115 × 160। आई बात समझ में। अब इसको काट देंगे, 23 से 23, 23 5 115, 5 1 5, 5 दूनी 10, 200, 16 दूनी 32 यानी कि 32,000 अपना ए की वैल्यू आ जाएगी। ये ए की आई हो जाएगी। ए की आई कितनी हो जाएगी, 32,000। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेंगे। इसको, इसकी वैल्यू रखेंगे 200, फिर 200 का हम निकालेंगे, इसका 20% कम है तो 80 का परसेंटेज निकाला तो 160 आया। ठीक है, उसके बाद ये निकालेंगे हम सी की वैल्यू, इन दोनों का योग का 70% ये आ जाएगा। उसके बाद इससे ये 125 यानी कि 25% अधिक है, तो इसकी डी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने पुट किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, ये उत्तर दे दिया 32,000। 32,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन इस क्वेश्चन को आप उतारो और समझो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और अब आगे वाला क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखेंगे। देखो बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था प्रतिशत का, अब दूसरा क्वेश्चन हम फिर देख रहे हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन अपने पास ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, ये देखिए
कि जब एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है तो इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है तो हमें x का मान बताना है, यानी x जो बिक्री में कितने जो वृद्धि हुई थी उस x का मान हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे, देखो अब मैं इसको भिन्नार्थ तो चेंज करेंगे। पहले तो ये देखो भिन्नार्थ हमें दे रखी है, भिन्नार्थ, तो इसको अलग अलग करेंगे। पहले 25% का भिन्नार्थ कितना हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। फिर दूसरी चीज है 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हम निकालते हैं अपना एक राजस्व, यानी कि आय निकालते हैं। लेकिन राजस्व हो जाएगा, राजस्व कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बिक्री को गुणा करेंगे किससे, गुणा करेंगे किससे, मूल्य से। बिक्री को गुणा करेंगे किससे, मूल्य से, जब हमें ये राजस्व मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दिखाएंगे इसमें एक तो नया मूल्य आएगा, एक पुराना मूल्य होगा। तो हमें एक पुराना मूल्य होगा और एक आएगा नया मूल्य। ठीक है, ये अपना अनुपात हो गया। तो अपना जो राजस्व है, राजस्व है वो कितना हो जाएगा, राजस्व यानी आय हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी कितनी, ये अपनी आय हो जाएगी। तो 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 6, यानी कि ये बढ़ रहा है, 5 से 6 हो जाएगी। और अपनी जो अपना मूल्य है, मूल्य जो घटा है वो मूल्य कितना आ जाएगा, वो मूल्य आ जाएगा 4 से 3 हो गया, 4 से ये 3 हो गया, यानी कि ये कम हुआ है, ये बढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो बिक्री आएगी वो कितनी आएगी, इसको इससे मल्टीपल करना है और इसको इससे मल्टीपल करना है। पहले वाले को पहले लिखेंगे, तो 5 से 15, ये 15/24, ये अपनी क्या आ गई, बिक्री। ये हमें क्या होगी, बिक्री आ गई। बिक्री यहाँ से यहाँ होगी। इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा और ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रतिशत देखते हैं अपन। प्रतिशत देखेंगे कि 5 जो बिक्री थी अब 8 हो गई है। 5 की बिक्री थी पहले, अब 8 की बिक्री हो गई है। मतलब यहां कर देते हैं इसको, 5 की बिक्री थी जो कितनी की हो गई, 8 की हो गई। तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितने पे, 5 पे, गुणा 100। तो 5 दूनी 10, यानी कि 20, यानी कि क्या आ जाएगा कितना, 60%, यानी कि अपनी बिक्री में 60% ये इंक्रीज हुई है, बढ़ी, समझे, ये 60% ऐसे आया। तो अपना उत्तर हो गया ये 60%, ये अपना आंसर हो जाएगा 60% ऐसा आएगा। तो समझ में आया, तो ऐसे करेंगे इसको। यहाँ से पहले अपने भिन्नार्थ को चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, फिर फ्रैक्शन वैल्यू से हमें राजस्व का एक ये फॉर्मूला चलता है, इसको तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें आ जाती है, एक पुराना मूल्य होगा, एक नया मूल्य होगा। नए मूल्य से पुराना मूल्य निकालेंगे। तो ये देखो पुराना मूल्य 5 था, फिर 6 हो गया, ये 4 से ये अपनी मूल्य है ये बढ़ गया, कम हो गया 20%, तो ये 3 हो गया। इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये 15/24। इसको 3 के भाड़े से काट लेंगे, 5/8 आएगा। और फिर 5 से ये 8 हो गया, यानी कि 3 बढ़ा है 5 पे, 3 बढ़ा है 5 पे, और 100 से गुणा करके परसेंटेज अपना 60% अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझो और लिख लो पहले, उसके बाद में नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, वापस बता दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में। मित्रों अभी हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, उसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, ये देखिए, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33/1/3% से कितना कम है। क्वेश्चन ये है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, एक आसान तरीके से करेंगे। इसमें पहले अपन जो संख्या है वो अपने पास है नहीं, उसको मान लेंगे। तो मानेंगे कैसे, कि माना कि संख्या अपने पास कितनी है, संख्या अपने पास है x।
संख्या अपने पास x है, तो अपन करेंगे भाई x का 60%, तो x का कितना 60%, ये बराबर है किसके, उसी संख्या का 20%, यानी कि उसी संख्या का 20% से 120 अधिक, 120 अधिक दोनों संख्याएं बराबर है। ये 60% है, ये भी 60% है। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे अपन 100 से गुणा, 100 से भाग देंगे, इधर भी प्रतिशत को हटाएंगे और 100 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरे पद को अपन 100 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें 100 नीचे वाले हट जाएंगे, तो पूरे पद को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे पूरे पद को, इससे 100 से गुणा करेंगे तो अपना 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और क्या चीज आएगी 60x बराबर, इस पद को 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 20x प्लस इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, ये 12,000 हो जाएंगे। अब पक्षांतर इसको चेंज करेंगे, पक्ष विपक्ष को, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे घटेगा तो कितना बचेगा 40x और इधर बचा है 12,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे काटेंगे डायरेक्ट, 0 से तो 0 चला जाएगा और 4 की 12, यानी कि x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 300, यानी कि अपने पास जो संख्या थी वो कितनी आ गई 300 आ गई, वो संख्या 300 आ गई। अब 300 का उस संख्या का 28% और उसी संख्या का 33 से 1/3% निकाल के दोनों का अंतर निकाल देंगे भाई कितना कम है, तो 300 का अपन निकालेंगे, 300 का 28%, 300 का 28% निकालेंगे कितना आएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 × 24, 2 6 और 2 8, ये आ गई 84, एक संख्या तो 84 आ गई, और दूसरी उसका ही ये निकालेंगे। अब 33 जो है अपने पास 33 सही 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने, आज ही करवाई थी स्टार्टिंग की क्लास में कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास 1/3 होती है, समझे। तो डायरेक्ट 300 का निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से 1/3, तो जो अपनी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 100, एक संख्या 100 है और एक संख्या अपने पास 84 है। इनका दोनों का क्या पूछ रहा है, ये अंतर, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 16, तो 16 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पहले संख्या माननी है, फिर उसी संख्या का 60% और उस संख्या की 20% से 20% निकालेंगे, उसका भी 20 अधिक करेंगे तो दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे और x से फिर 28% निकालेंगे एक का, और एक का 33 से 1/3% निकालेंगे, तो दोनों का अंतर अपने पास 16 आंसर आ जाएगा, यही पूछ रहा है। अब इसको क्वेश्चन को आप समझो और इसको उतारो पहले, और अगला क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में करेंगे।